हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आनंद किशोर सर जो कि बीएससीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कह दिया है कि आपका एसटीईटी 2025 का रिजल्ट जो है वो 5 जनवरी यानी कि मंडे को घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आनंद किशोर सर ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आएगा तो आप में से बहुत सारे लोग क्वालिफाई करेंगे और उसके लिए आप सबको अभी से ही बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या एसटीईटी पास करना ही आपका अंतिम लक्ष्य था? जी हाँ दोस्तों, सच्चाई कड़वी है, लेकिन ये आपको सुनना पड़ेगा कि एसटीईटी बस एक एंट्री पास है। असली लड़ाई, असली महाभारत आपका टीआरई 4 में होगा। अगर आप सोच रहे हैं ना कि रिजल्ट आने के बाद आप थोड़ा आराम करेंगे या नोटिफिकेशन आने पर पढ़ेंगे, तो आप अभी से ही संभल जाइए, क्योंकि इस बार टीआरई 4 में जो कंपटीशन होने वाला है वो पिछले तीनों यानी कि टीआरई 1, 2 और 3 का रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, ये आपको अभी पता चल जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, स्टेट 2025 का रिजल्ट जो कि मंडे को आने वाला है, आप सबको पता है, आनंद किशोर सर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। तो जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद क्या? तो दोस्तों, जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आएगा तो आपका 2024 में जो स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो, और साथ में 2025 में जो स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे वो, ये सारे आपके टीआरई 4 में शामिल होने वाले हैं। इसमें तो कहीं से भी दो राय नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। और जैसे ही ये सारे कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे टीआरई 4 में, 2025 और 2024 वाले स्टेट के स्टूडेंट, और साथ ही जो स्टूडेंट टीआरई 3 में बहुत कम नंबरों से रह गए थे या फिर किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो सभी इसमें टीआरई 4 में शामिल हो जाएंगे। और जैसे ही शामिल होंगे तो आपका टीआरई 4 में जो है वो महामुकाबला होगा। क्या होगा? महामुकाबला होगा। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे सोर्स से ये पता चल रहा है कि इस बार एसटीईटी 2025 में जो है पेपर वन में मात्र 80% स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं और पेपर 2 में मात्र 20% स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। और इसका रीज़न एक ही है कि इस बार स्टेट के एग्ज़ाम में ना टाइम नहीं दिया गया प्रिपरेशन करने के लिए। आप सबको पता है, मात्र 7 से 10 दिन के अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो चुका था स्टेट का। तो इसीलिए टाइम नहीं दिया गया पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को। फॉर्म जब फिलअप हो जाता है तो उसके बाद मिनिमम 1 मंथ जो है स्टूडेंट को चाहिए होता है अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल तक लाने के लिए। लेकिन स्टेट के एग्ज़ाम में 2025 में जो स्टेट हुआ था उसमें आपको मात्र 10 दिनों के अंदर ही एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो गया था, इसीलिए टाइम बहुत कम मिला था। और इसीलिए पेपर 2 का जो क्वेश्चन का लेवल था वो नेट और पीजी लेवल का था, ये आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है वो सफ़र नहीं कर पाए हैं। इसीलिए हालांकि अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है, जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा मंडे को। लेकिन अभी सोर्स से पता चल रहा है कि 20% स्टूडेंट पेपर 2 में क्वालिफाई होने वाले हैं। बट 20% भी तो अकॉर्डिंग टू सीट जितना आ रहा है अभी बीपीएससी टीआरई 4 में, सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो 25,000 30,000 की बात चल रही है, उसमें भी अगर 20% स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर रहे हैं पेपर 2, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसको आप कम मत समझिए। इसमें लड़कियों के लिए तो खैर, जो लड़कियां पेपर 2 इस बार स्टेट का पास कर रही हैं उनके लिए नौकरी पाना अब बहुत आसान हो गया है बिहार में। और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि इस बार 35% आरक्षण भी दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और पेपर 2 में अगर वो पास कर रही हैं मतलब उनका प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा है। तो लड़कियां तो निश्चिंत ही रहें, अगर वो स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई कर रही हैं 2025 में। तो लड़कों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है बट बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही 2024 और 2025 के स्टूडेंट जुड़ेंगे और जो बचे कुचे कैंडिडेट हैं टीआरई 3 वाले, वो सारे टीआरई 4 में शामिल होंगे और इससे आपका मुकाबला जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा टीआरई 4 में, ठीक है।
और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि बैकलॉग कैंडिडेट हैं जो TRE 3 के बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो, और साथ ही फ्रेश कैंडिडेट जो 2025 में स्टेट क्वालिफाई करेंगे, 2025 वाले स्टेट के स्टूडेंट, 2024 वाले स्टेट के स्टूडेंट, तो ये सारे इसमें शामिल होने वाले हैं। और सीट भी जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड सीट है, मतलब कट ऑफ का लेवल जो है वो आपका बहुत अच्छा खासा जाएगा TRE 4 में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार कंपटीशन का लेवल TRE 4 में आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सीटें जो है वो लिमिटेड है और दावेदार जो है वो लाखों में होने वाले हैं। पिछली बार आपने देखा है कि कट ऑफ कैसे आसमान छू रहा था TRE 3 में, चाहे वो TRE 2 में हो। 80 और 90 नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट थे, 80 या 90 नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था TRE 3 में। तो इस बार अगर आप एवरेज तैयारी करके जाएंगे TRE 4 में तो आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए आपको इस बार एवरेज स्टूडेंट नहीं बन के आपको एक्सीलेंट बनना पड़ेगा, तभी आपका TRE 4 में इस बार सिलेक्शन होगा। इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि क्या करें फिर, TRE 4 के प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई, आप मिशन मोड में प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। एक ही बात यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपका प्रिपरेशन जो है वो मिशन मोड में अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप अगर ये वेट कर रहे हैं ना कि TRE 4 का जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो जो PGT के स्टूडेंट हैं जिनका अपना सब्जेक्ट है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिज़िक्स हो, तो इसमें उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी हो सकती है। बट 40 नंबर का क्या, जो 40 नंबर का GK GS पूछा जाता है, चाहे इसमें मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, साइंस के क्वेश्चन होते हैं, ये तो एक समुद्र है, अथाह समुद्र, कहाँ से पूछेगा इतिहास भूगोल में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप, हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स कर ले, स्कोर कर ले, बट आप GK GS में पीछे रह जाए। तो अगर एक स्टेट का एग्ज़ाम करवाने के लिए इतना ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ा था बिहार में, आप सबको पता है, तो अगर TRE 4 एक बारी आके चला गया तो आपको लगता है कि TRE 5 इतनी जल्दी आएगा। तो आपको तो समझिए कि आपका ये फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है TRE 4 में, तो आप उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग निगेटिव खबर फैला रहे हैं कि TRE 4 अभी नहीं आएगा, 2026 में नहीं आएगा, 27 में नहीं आएगा, 29 में आएगा, 30 में आएगा, बट ऐसा नहीं है। TRE 4 आपका 2026 में जनवरी से फरवरी के बीच में कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, जैसा कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। तो जैसे ही अगर आप ये वेट करें कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। मैं अभी से आपको आगाह कर देती हूँ, नोटिफिकेशन का जो है ना वेट करना बंद कर दीजिए और मिशन मोड जो है वो अपना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं कि मिशन मोड का फिर मतलब क्या होता है। मिशन मोड का मतलब एक ही है, इसमें तो पहला डीप स्टडी, आप जो है वो डीप स्टडी कीजिए। डीप स्टडी का मतलब ये होता है कि BPSC जो है अब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछता, ये अब आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है। TRE 1 का क्वेश्चन आप देख लो, चाहे 2 का देख लो, चाहे आप 3 का देख लो। और जैसा कि इस बार भीड़ है तो भीड़ के अकॉर्डिंग और स्टेट 2025 में जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप ही मुझे कमेंट्स में बताओ कि BPSC TRE 4 का क्वेश्चन का लेवल इस बार क्या रहेगा। तो अगर आप इसमें डीप स्टडी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने में कुछ कठिनाई आ सकती है। दूसरा सोर्स अगर हम बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट है NCERT या SCERT की जो बुक्स हैं वो, इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन, है ना, घोल कर इसको पी जाइए। एक तरह से मैं यही कहूँगी कि लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते हैं NCERT या SCERT को, तो इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो BPSC TRE 1 2 3 में पूछा गया है। तो NCERT और साथ में SCERT को लाइन बाय लाइन पढ़िए, घोल कर पी जाइए। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो थर्ड पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा सेल्फ स्टडी। कोचिंग के भरोसे मत रहिएगा, जब तक आप खुद 6 से 8 घंटे रोज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगा। तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और फोर्थ, ये तो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस। जो टॉपिक आप पढ़ें, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक का आप MCQ उसी दिन लगाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज जो है वो ज़्यादा बृहत रूप से आप गेन कर पाएंगे। तो पहला डीप स्टडी, दूसरा NCERT और SCERT को पढ़िए, तीसरा मैं ये कहूँगी कि NCERT और SCERT को डीपली पढ़िए, ठीक है।
उसके बाद सेल्फ स्टडी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका MCQ लगाइए। तो ये तो था कि तैयारी कैसे करें। NCERT और SCERT में आप क्लास 6 से 12 तक की जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। याद रखिए, जो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करेंगे ना, वो सिर्फ सिलेबस को ना पूरा करने के ही दौर में रह जाएंगे। लेकिन अगर आप आज से ही पढ़ना शुरू करते हैं तो परीक्षा के समय में सिर्फ आप रिविज़न करेंगे। आप जितना रिवाइज कर पाएंगे तो आपका जो नॉलेज है वो उतना ही ज़्यादा गहरा होता जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, है ना। मतलब आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवीजन उतना ज़्यादा होगा और आप चीज़ों को उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट का अच्छे से और ज़्यादा समझ पाएंगे। तो इसीलिए अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों मैं लास्ट में ये भी कहूँगी कि अपने माँ बाप के उस चेहरे को भी याद कीजिए जो सरकारी नौकरी के सपनों को आपके लिए रोज़ ही देखा करते हैं। तो एक सीट, सिर्फ एक सीट आपको चाहिए, लेकिन उससे है ना आपको अभी का जो कंपटीशन का माहौल है उसमें आपको आसानी से नहीं मिलेगा, आपको छीनना पड़ेगा। तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आज से ही जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए कि आर यू रेडी फॉर TRE 4 और नॉट। और आज से ही हम अपने चैनल पर जो है TRE 4 के लिए केमिस्ट्री का, आज से नहीं लेकिन मैं 5 जनवरी से केमिस्ट्री का PGT केमिस्ट्री के लिए क्लासेस कंटिन्यू करने वाली हूँ। जो भी जुड़े हैं मेरे साथ उन सबको पता ही है। तो और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छे से किसी अच्छी टीचर की सहायता से प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करें, गाइडेंस लें। और गंभीर हैं अगर आप तो इस चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको TRE 4 स्टेट इन सब के रिगार्डिंग जो सटीक इन्फॉर्मेशन है विथ प्रूफ वो दिया जाता है। तो तब तक के लिए समय कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। विश्राम का अब समय जो है वो समाप्त हो चुका है। अब आपको रणभूमि में उतरने का मौका दिया जाएगा। बहुत जल्द TRE 4 आने वाला है, इसलिए निगेटिव खबरों से दूर रहिए। कि जो बोल रहे हैं ना TRE 4 नहीं आएगा, वो खुद पढ़ रहे हैं और आपको जो है वो रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप निगेटिविटी से दूर रहिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बहुत कम टाइम है। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और अपना माता पिता का सपना पूरा करने की कोशिश करते रहिए, ठीक है। अगर मैं लास्ट में एक यही बात बोलूँगी कि STET के बाद जो भी स्टूडेंट रिजल्ट आने के बाद आराम कर रहे हैं ना, वो आराम उनके लिए हराम बन जाएगा अगर वो मेहनत आज से ही करना शुरू नहीं करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन वाली क्लास, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।